अभी जो जामिया मिलिया इस्लामिया का रिज़ल्ट आया है फॉरेन लैंग्वेज का, जो CUET बेस उनका जो रिज़ल्ट आया है उसका मैं एक्सपीरियंस का भी दिखा रहा हूँ आपको। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट है जनरल में लगभग 100 लोग को लिया गया है, 100 लोग को लिया गया है और मुस्लिम कैटेगरी में 12 को लिया गया है। बाकी OBC वगैरह में 4-4 करके इधर फिर 2 लिया गया है। इस तरह से कैटेगरी वाइज लिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वेटिंग में जैसे जनरल को रखा गया है, तो वेटिंग में जनरल को रखा गया आपका 100 कितना है दिखा दूँ आपको मैं, 160 के करीब। हाँ, 160 जनरल में, वेटिंग लिस्ट में 160 है। ये कंफर्म है कि नामुमकिन है 160 क्लियर होना, पर इतना क्यों रखा है मुझे पता नहीं। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में देखते हैं, जो कि इसमें कितना मुस्लिम कैटेगरी में 9 ही बच्चे को सेलेक्ट किया गया है। आई थिंक नहीं, 12 को किया गया। ठीक है, मुस्लिम कैटेगरी में 12 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कटअप लिस्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम का जो वेटिंग लिस्ट है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का लगभग 120 के करीब है, नहीं 120 ही है, मुस्लिम का 120 है। यहाँ पे 120 वेटिंग लिस्ट में है। इतना क्लियर तो नामुमकिन है होना भाई, होगा ही नहीं। पर इतना हाई रखा क्यों है मुझे नहीं पता। पर इसमें मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया जो वहीं पे पढ़ते हैं और पिछले बार उनका हुआ था, सॉरी, उन्होंने ये बताया कि अगर आपका लगभग 10 तक क्लियर होता है, 10 से 15 से 20 तो हम कह नहीं सकते, लेकिन लगभग 10 तक अगर इतना 80% लगभग सिक्योरिटी है कि 10 तक आपका क्लियर हो जाता है। वो भी कैटेगरी में होना चाहिए, जैसे कि मुस्लिम अगर कोई कैटेगरी में है तो उसमें ज़्यादा चांस बनता है वो क्लियर होने का। बाकी में इतना नहीं बनता जितना कैटेगरी में बनता है। तो ओवरऑल यही है कि अगर आपका 50+ है वेटिंग में, 30+ है, 20+ है, और आप चाहते हैं कि आप इसी के भरोसे बैठे हैं कि भाई मेरा अब फ्रेंच में भी देख लेते हैं। तो फ्रेंच में क्या है, फ्रेंच में भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है जनरल का, उसमें 16 कैंडिडेट को लिया गया जनरल में से, और मुस्लिम में से लिया गया जो कि कैटेगरी वाइज है 12 को लिया गया है। आपका मुस्लिम OBC ST का 4, मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे वुमन का भी 4 लिया गया है। उसको जामिया इंटरनल का 2 है। यहाँ पे रिजर्वेशन काफ़ी है होता है सब में, तो ये सब का कुछ लिया गया है। लेकिन देखा जाए तो जनरल का ज़्यादा आता है सीट, है ना। वो 50% क्या है ना, 50% जनरल में जाता है, ये कैटेगरी में आता है, और 50% जो है वो जनरल के लिए रखता है। तो इस तरह का सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे अब वेटिंग लिस्ट यहाँ पे शुरू होता है जनरल का। तो यहाँ पे देखिए वेटिंग इसका भी बहुत ज़्यादा रखा गया वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा यहाँ पे एडमिशन नहीं लेता, नहीं, पर पता नहीं क्यों रखा है यहाँ पे 160 तक वेटिंग लिस्ट। भाई सीट ही नहीं है, इतना 20 या 25 सीट होगा भाई, इतना के लिए इतना वेटिंग लिस्ट कौन रखता है यार। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे एडमिशन नहीं लेता, यहाँ पे सीट नहीं बचता यार। जो पहले लेता है ना, मुश्किल से 2 या 3 लिस्ट आता होगा, वो भी कुछ कुछ बच्चे 1-2 करके सिलेक्टेड होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना रखना चाहिए इन लोगों को। इससे क्या होता है ना कि बच्चे एक होप लगा के बैठ के रहते हैं कि मेरा होगा शायद, इसलिए तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है। तो ऐसा नहीं है। आपका अगर कुछ, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है एक्चुअली में, इस बार गेम हुआ है। जिसका नसीब साथ दिया उन्होंने अच्छा खासा कर लिया, और जिनका अच्छा खासा तैयारी होने के बाद भी उनका अच्छा नहीं हो पाया, उसका कई सारे रीज़न है। इसका मतलब वो कमज़ोर नहीं है, उसका कई सारे रीज़न है। एग्ज़ाम इस बार सही से बिल्कुल भी नहीं हुआ, सेंटर बहुत तकलीफ़ दिया लोग बच्चों को। एग्ज़ाम में बैठ के आधा एग्ज़ाम देने के बाद उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है बच्चे का, तो वो हम समझ सकते हैं। मैं भी दिया था एग्ज़ाम एक्चुअली में, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिया है। यहाँ पे मुस्लिम की अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम में भी देखो कि कितना रिजर्वेशन है यार। 50% में सारे के सारे आते हैं। मुस्लिम का कितना रिजर्वेशन होगा, कुछ ही परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे देखो इसका भी इतना सब जो दिया हुआ है, इतना क्लियर होना नामुमकिन है, होगा ही नहीं। तो वही है ना, ओवरऑल वही बात है कि 120 यहाँ पे भी है। ओवरऑल वही बात है कि अगर आप इसका होप लगा के बैठे हैं कि मेरा 20+ वेटिंग में है, 30, 40, 50, तो अगर मैं इसी में फ़ोकस करूँ, अभी अगर मेरा किसी कारणवश किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और मैं जामिया में वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया, और मैं अभी से उसका होप लगा के बैठे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, नो डाउट तैयार रखना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं किसी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, आपके कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एडमिशन नहीं लिया और इसके होप में रह गया, तो मेरे ख्याल से नहीं रहना बेहतर है। बिकॉज़ आपका वो दिक्कत होगा,
क्योंकि इतना क्लियर होना नामुमकिन है। और पता नहीं इतना क्यों रखा है ये लोग, वो तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ना क्लियर नहीं होता, कभी भी नहीं क्लियर होता है। मुश्किल से 2-3 लिस्ट आएगा इनका, जो कि कुछ ही क्लियर होते हैं। मुश्किल से हाईएस्ट अगर क्लियर होगा ना भाई 15 तक जाएगा, 15 से 20 हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, 3-4% है चांस। बाकी अगर 10 तक कहें ना कि रिजर्वेशन, वो जो कैटेगरी वाइज में जिसका भी वेटिंग लिस्ट में 10 तक है, या फिर जनरल में भी 10 तक है, तो मेरे ख्याल से हो जाता है ना। मैंने बात किया कुछ लोगों से जो कि वहाँ का ही है, तो उन्होंने कहा कि हो जाता है। 10 तक अगर किसी का है तो वो हो जाता है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, उसका हो जाएगा। तो ओवरऑल वही बात है कि आप लोग इसी के भरोसे ना रहें। अगर आपका वेटिंग लिस्ट थोड़ा सा हाई है तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू से करें, फिर से शुरू कर दें। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है ना। और इस बार जब नहीं हुआ तो कुछ तो सीखे आप, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सीखे। तर्कीज़ की बात कर लेते हैं। तर्कीज़ में एक पहला यूनिवर्सिटी आई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि तर्कीज़ का लैंग्वेज करवाता है। और इसमें कई सारे स्टूडेंट भी गए हैं। तो जनरल में इसका 13 आया है ना, सभी में 12-12 करके हुआ था, लेकिन इसमें 13 है। और मुस्लिम की बात करें इसमें 9 ही लिया गया, कि सब में शायद ज़्यादा था, आई थिंक 12 करके था शायद, पता नहीं, पर 9 है इसमें। कैटेगरी वाइज भी सेम ही है, लगभग सेम बंदे को उठाया गया है। और उसमें कई सारे लोगों से बात किया मैंने, उन्होंने क्या कहा कि मेरा तर्कीज़ में भी हुआ है, फ्रेंच में भी हुआ है, स्पेनिश में भी हुआ है, तीनों में हो गया, तीनों में अप्लाई किया होगा। तो उन्होंने देखो, अगर किसी का स्पेनिश में होता है, तर्कीज़ में होता है, या फिर चाहे फ्रेंच में होता है, तो वो बंदा फ्रेंच को ऑफर सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, उसके बाद देगा स्पेनिश को, लास्ट में देगा तर्कीज़ को। तो इसीलिए जो बंदा तर्कीज़ के लिए बढ़ा है उसका थोड़ा सा चांस मुझे लगता है कि थोड़ा हाई है ना, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का थोड़ा सा हाई है। वेटिंग लिस्ट का संख्या जो है ना सेम ही है, वैसा ही नंबर सेम है, उतना ही को लिया गया है, 100 पार कर गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है, 20 तक इसका जा सकता है, कटअप जा सकता है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि जाएगा ही, जा सकता है, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी कैपिटल में है भाई, तो यहाँ पे एडमिशन लेना कोई नहीं छोड़ता है ना। तो इसमें क्या है ना कि मैंने वही बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो अगर किसी का फ्रेंच में तीनों में होता है तो वो फ्रेंच में लेगा, या फिर स्पेनिश या तर्कीज़ में होता है तो वो स्पेनिश में लेगा, तर्कीज़ में नहीं लेगा। तो इसलिए तर्कीज़ में थोड़ा सा है चांस, कह सकते हैं हम कि हाँ हो सकता है ना। पर इसी के भरोसे बैठना ये गलत है, पर हो सकता है, होगा तो हो जाए, अच्छी बात है ना भाई, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सब में सेम है, सब में आपको फ्रंट पे सबसे पहला पेज है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का दिया हुआ रहता है, आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, सेम ही है, कुछ भी ये नहीं है। जो भी प्रूफ है आपके पास, जैसे कि एडमिशन जो इसका जो डेट दिया गया है 11 तारीख से, मतलब जो नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, 1 तारीख से 2 तारीख के बीच है, क्योंकि उसको लिस्ट निकालना है और टाइम ख़त्म हो रहा है, 11वां महीना ख़त्म भाई। अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म होता था, फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाता था, लेकिन क्या करोगे, कोरोना सबको मार दिया। तो यहाँ पे ऐसा सीन है। तो यहाँ पे आपको फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस पे जाना पड़ेगा, डिनो। वहाँ पे ऑफलाइन होगा, यहाँ पे काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होता है, आपको ऑफलाइन ही जमा करना पड़ेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो वगैरह लगेंगे, आधार प्रूफ लगेंगे, रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। कोई कैटेगरी में आते हैं तो मुस्लिम अगर कोई है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। जो अगर मुस्लिम एसटी वगैरह से जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आता है ना, उसको वो रिजर्वेशन भाई, वो जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको वो चाहिए, है ना। इनकम का बात करें तो इनकम का वो नया सर्टिफिकेट जो अभी करंट में है वो बना लीजिए, वो बन जाता है, 2-3 दिन की बात है, आराम से बन जाता है। अपने से में ऑनलाइन कर सकते हैं आप, 10 दिन में आ जाएगा, है ना। तो वो बना लीजिए, आर ओ लेवल का बन जाएगा, अपने से बना सकते हैं। आपको कोई DM लेवल का नहीं बनाना, आपको RO लेवल का बनाना है। और कोई अगर जो कैटेगरी से है, जो भी डिसेबिलिटीज़ होता है ना, PWD वगैरह, तो उसमें से है, तो उसका जो ये है सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ, तो वो आप बिल्कुल लेके जाएँ। वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, और तभी आपका मान्यता होगा। अदरवाइज़ आप कहेंगे कि मैं प्राइवेट से कर लूँ PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो आपका नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान रखिए। 6 नंबर में मेंशन किया हुआ है कि आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी होना चाहिए कोई भी आपका जो PWD सर्टिफिकेट है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक भी सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं हुआ ना, तो वो कैंसिल कर देता है एडमिशन। तो बहुत दुख होता है यार, ऐसे तो मुश्किल से होता है एडमिशन मिलता है बच्चे को। और जो सर्टिफाइड हो ब्लड ग्रुप, वो आप लेके जाएं। या फिर अगर नहीं है तो कोई नहीं, वहीं पे जामिया में जाओगे जब काउंसलिंग कराने, तो वहीं पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, वहीं पे चेक कर लेना, 2 मिनट का काम है, आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं। अगर आपका नहीं भी होगा ना, तो इसकी वजह से आप कहेंगे कि मेरा ख़राब ये हो जाएगा,
एडमिशन कैंसिल तो ऐसा नामुमकिन नहीं है, ब्लड ग्रुप भर का कोई मैटर इशू नहीं करेगा। इसमें क्या है, अब 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में क्या दिया गया है कि अगर आपका कोई गैपिंग ईयर है ना, 2 साल 3 साल 4 साल गैपिंग ईयर हो जाता है बच्चे का, तो अगर आपका गैपिंग ईयर है तो आपको वहाँ पे अफिडेविट बनाना पड़ेगा, और वहीं पे जामिया के बगल में साइबर कैफ़े सब होता है, वहाँ पे बन जाता है ना। आपको अफिडेविट वगैरह बनाना पड़ता है, वो बन जाता है। और एक चीज़ और है कि 12th नंबर में देखें तो उसमें रैगिंग का वगैरह होता है, वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है कि आप किसी का रैगिंग नहीं कर सकते हैं ना, स्कूल्स वगैरह में आप रैगिंग नहीं कर सकते वहाँ पे। तो उसका आपको एक अफिडेविट देना पड़ता है कि हाँ मतलब मैं रैगिंग वगैरह में हिस्सा नहीं लेता, या फिर कुछ भी इस तरह से करके एक देना पड़ता है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब बस ये सब डॉक्यूमेंट्स और कुछ नहीं है, बाकी सब सिंपल है। अब देखो वेटिंग कितना क्लियर होता है, क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।